SC/ST समाज के जो भी लोग हैं, जो गरीब है, निसहाय है, थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है। जो इतना अगर पहुँच बेच देगा, इतना शीशी बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में शराबबंदी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जीतन राम मांझी ने सवाल उठाए थे, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा सीतामढ़ी गए हुए थे। सीतामढ़ी में बखरी में उनका आज जागरूकता अभियान का कार्यक्रम था, शराबबंदी जागरूकता अभियान का कार्यक्रम था। इसी दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, दलितों को लेकर विवादित बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि बिहार में इस समाज के लोग होम डिलीवरी करते हैं। गरीब समाज है इसलिए होम डिलीवरी करते हैं। शराब माफिया कुछ पैसे देते हैं इसलिए होम डिलीवरी करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वीडियो में, पहले हम आपको वो सुनाएंगे, फिर हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। पहले आप वो पूरा वीडियो सुनिए, किस तरीके से बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री ने दावा कर दिया है या मान लिया है कि बिहार में शराबबंदी की होम डिलीवरी कौन करता है, घर घर कौन शराब पहुंचाता है। वीडियो देखिए। शराबबंदी के बावजूद भी बदनाम है, इसलिए बदनाम है, ये नासमझ है, ये शिक्षाविहीन है और खास करके गरीबी के लालच में, गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है। इस समाज के लोगों को, SC/ST के नौजवान के लोग, समाज के लोग, SC/ST समाज के जो भी लोग हैं, जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। उसको जो इतना अगर पहुँच बेच देगा, इतना शीशी बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा। उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, SC/ST समाज के लोग गांव-गांव में होम डिलीवरी करते हैं। उसी के तहत में जो भी पकड़ा जाते हैं डिलीवरी करने वाले, वह जेल की सलाखे में जाते हैं। जो मेन तस्कर है वह बच जाते हैं। यही अभियान लेकर के हम अपने समाज के बीच चले। रोजगार को लेकर क्या कर रहे हैं और से बोलिएगा तब न। सर, आज का क्या कार्यक्रम है सर? भ्रमण के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आज मैं माँ धरती के सीता से की जन्मभूमि के स्थान से हम बखरी ग्राम में शराबबंदी को जागरूकता अभियान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का जो अभियान है 2016 से लेकर अभी तक शराबबंदी का, उसके लेकर के मैं जागरूकता अभियान के तहत इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रशासन के टीम, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे पुलिस पदाधिकारी, हमारे टोला स्वयं सेवक, विकास समिति और जीविका की दीदी और तालीमी मरकज के नौजवान साथियों का भी अहम भूमिका रहा है। पूर्ण शराबबंदी के लिए हम गांव-गांव में, हम हर जिले में जन जागरूकता अभियान के तहत उसको बताएंगे शराब पीने से क्या बीमारी होता है। अभी तो आप बैठ ले रहे हैं, लेकिन हम बोर्ड पर लिखेंगे शराब पीने से लीवर का बीमारी होता है, हेपाटाइटिस बी होता है, लीवर कैंसर होता है, उसके बाद किडनी खराब होता है। वो हम बोर्ड के माध्यम से आम पब्लिक को बताएंगे। यही कार्यक्रम लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री की जो विजन है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए यह कार्यक्रम गाड़ी के बोर्ड पे लगाएंगे सर? लगाएंगे। बोर्ड पर बीमारी को नाम लिख करके और लीवर का चित्र बना करके, कब कहाँ क्या होता है, कब जॉन्डिस होता है, कब हेपाटाइटिस बी होता है, कब कैंसर होता है, उसका चित्र बना करके आम पब्लिक को हम दिखाएंगे। तो आपने देखा है किस तरीके से वीडियो में उन्होंने स्वीकारा है। सीतामढ़ी में उन्होंने बयान दिया है, साफ साफ कहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, जिस तरीके से ये बयान उन्होंने कही है कि SC/ST समाज के लोग शराब की होम डिलीवरी करते हैं, क्या माना जाए इसे? नीतीश सरकार के मंत्री हैं और मद्य निषेध विभाग उनके पास है। देखिए, रत्नेश सदा निश्चित रूप से जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, जिस विभाग की पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, उसी को जागरूकता अभियान कह लीजिए मद्य निषेध विभाग की ओर से सीतामढ़ी में माँ जानकी की धरती से उसकी शुरुआत कर रहे थे। और उसी शुरुआत के क्रम में आज वह बोलते बोलते कुछ अधिक बोल गए। और बोलने का मतलब यह है कि SC और ST अनुसूचित जाति जनजाति के लोग
घर घर जो है सो होम डिलीवरी करते हैं। किसकी करते हैं? शराबबंदी की। शराबबंदी देखिए बिहार में 1 अप्रैल 2016 से लागू है, पूर्ण शराबबंदी लागू है। कोई शराबबंदी माने आंशिक रूप से नहीं है, पूरी तरह से बिहार में बंद है। और विपक्ष बराबर सवाल करता रहा है कि देखिए होम डिलीवरी हो रही है, देखिए शराबबंदी यह सिर्फ दिखावे के लिए है। तो यह अब स्वयं मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हमारे समाज उसी समाज से आते भी हैं, समाज से दलित। बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं हमारे समाज के जो एससी और एसटी के बच्चे हैं वह थोड़े पैसे की लालच में वह जो है सो बॉटल पहुंचाते हैं सबके यहाँ, होम डिलीवरी करते हैं। और वह प्ली क्या दे रहे हैं, वह बात क्यों अपने आधार और मजबूती देने के लिए एक बात और कह रहे हैं कि वह अनपढ़ है, शिक्षा उनमें नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो यह शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो यह आज शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से 7-8 साल हो गया। आज जो है सो डिपार्टमेंट को कह लीजिए या मिनिस्टर को कह लीजिए, आज ये बात समझ में आ रही है कि जागरूकता फैलाना चाहिए। नीतीश कुमार का यह जो है सो बहुत बड़ा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जो है सो पूर्ण शराबबंदी लागू इसी हल्के फुल्के में नहीं किए थे, वह उसके पीछे अपनी बात कहते हैं कि देखिए बिहार में शराबबंदी करके एक बड़ा मैसेज उन्होंने नीतीश कुमार ने पूरे देश में देने का काम किया है। और हम तो 1 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। देखिए शराबबंदी के कारण रेवेन्यू लॉस भी बिहार को होता है, ट्रेजरी पर उसका लोड बढ़ता, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने इसको एक मिशन मोड में लिया और ये बहुत बड़ा ये कार्यक्रम बिहार में चला करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो मंत्री जो कह रहे हैं कि एससी एसटी के लोग जो जानकारी के अभाव में, जानकारी तो उनको है कि वह शराब है, बिहार में बंद है, यह बात भी है, चोरी छुपे पहुंचा रहे हैं, यह बात भी है। तो यह अब कहां जानकारी की कमी आ रही है? अनपढ़ होने का मतलब वो रुपया पहचान रहे हैं कि नहीं, कि यह 2000 का रुपया है या 500 का रुपया है या 100 रुपया। तो यह बात तो दारू प्रतिबंधित है, दारू बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो वो कह रहे हैं यह कौन करवाता है? माफिया लोग करवाते हैं। ठीक बात है, माफिया ही जो इतना बड़े पैमाने पर अगर यदि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और सब कुछ की पाबंदी के बावजूद बिहार में वह मिल रहा है, तो यह तो बहुत करेजियस काम है, हल्का फुल्का तो काम नहीं है। तो यह निश्चित रूप से मंत्री रत्नेश सदा जो बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े माफिया इसमें लगे हुए हैं और ये उसमें छोटे छोटे गरीब तबके के लोग, एससी एसटी के लोग इसको पहुंचा रहे हैं। तो यह और ये लोग पकड़े जाते हैं जो घर में जाना पड़ता है। हाँ, ये मंत्री स्वीकार भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ये लोग, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं और माफिया पकड़े नहीं जाते, माफिया घूमते रहते। तो सरकार को उसी माफिया पर शिकंजा कसना होगा। कैसे बिहार के बॉर्डर के अंदर वो शराब पहुंच रहा है? कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को, ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है बिहार में, उसको बाधित करना चाह रहे हैं, सरकार को यह चुनौती दे रहे हैं? तो यह तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। और अगर मंत्री इस बात को कह रहे हैं तो मंत्री को खुद इस बात को इंक्वायर करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि कैसे होगा। सिर्फ आप जो सो कैंपेन कर रहे हैं, मान लीजिए चला रहे हैं जागरूकता चलाना अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कि 2016 के बाद, 1 अप्रैल 2016 के बाद से अभी तक क्या आपको लबोलबाब निकला? कितने लोग, जीतन राम मांझी जो पूर्व सीएम है, अभी तो केंद्र में मंत्री, वो भी सवाल उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अधिकारी, डॉक्टर रात में दारू पीते हैं। देखिए वो जो कह रहे हैं तो कहीं इन लोगों के पास फीडबैक है और केंद्र में मंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में जीतन राम मांझी। अब जीतन राम मांझी का इतना बड़ा आरोप, उसके बाद से इस तरीके से बात जो मैंने मंत्री डिपार्टमेंट के मिनिस्टर स्वयं कह रहे हो, तो ऐसे में अब हमारे आपके कहने से बड़ा यह जो वीडियो फुटेज है, वह जो हम लोग लाइव फुटेज दिखा रहा है, उनकी बात को मिनिस्टर जो एक्साइज मिनिस्टर मैंने मद्य निषेध मंत्री है, वह तो अब इससे बड़ी तो कोई बात होगी नहीं। सवाल उठते थे बिहार में होम डिलीवरी है, सब लोग कहते थे, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानती थी। सरकार का कहना है कुछ इधर उधर होता है, उस पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन मंत्री ने तो स्वीकार लिया कि बिहार में होम डिलीवरी होती है। निश्चित रूप से मंत्री का स्वीकार, उनकी स्वीकारोक्ति, इससे बड़ा तो कोई अब सबूत हो ही नहीं सकता है। अब तो मान लीजिए कोई आम आवाम के लोग, इक्के दुक्के लोग कहते थे कि नहीं वहां पे होम डिलीवरी फलना गांव में, फलना शहर में हो रहा है, लेकिन अब तो वह खुद कह रहे हैं। लेकिन तो ऐसे में कौन माफिया है? माफिया को चिन्हित करिए ना, जो कौन माफिया। और माफिया के देखिए, माफिया के पकड़ने से भी नहीं होगा, किस
पुलिसकर्मी की मिलीभगत है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा चेन है, कैसे ये माने प्रदेश के अंदर आपके घुस जा रहा है, यह सब भी एक बड़ी चुनौती है। और जागरूकता के साथ साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए, तब जाकर के कोई बात आपको बनता हुआ दिखाई इस बयान का कितना असर पड़ेगा, इस वीडियो फुटेज जो हमने आपको दिखाया है, किस तरीके से मंत्री ने कहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर यदि मिनिस्टर कह रहे हैं इस तरह की बात, अगर क्या आप तो माने कह ही रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, मीडिया के बीच कह रहे हैं, तो देखिए मंत्री का बयान कहीं ना कहीं यह बेहतर तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखिए आप मंत्री हैं, आप जो सो रोल मॉडल होते हैं, आप अगर सवाल उठाए, आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह कहीं भी बेहतर नहीं होगा, सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाएगा। आपको उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। वैसे तत्व जिसको आप जान रहे हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं ऑन कैमरा मीडिया के सामने, तो वैसे माफिया हो या जो डिलीवर करने वाले लोग हों, उनको आप पकड़िए, उनको दंडित करिए, जो प्रावधान है उसके तहत आप ये करिए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यह इस तरीके से मुख्यमंत्री बिहार को यह चुनौती देने की बात कही जा रही है, क्योंकि वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं, उन्होंने पूरी बात बताई किस तरीके से बिहार सरकार के मद्य निषेध के मंत्री ने खुद मान लिया कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है और SC/ST समाज के लोग होम डिलीवरी करते हैं। शराब माफिया के कुछ पैसे के लालच में होम डिलीवरी होती है। तो इस बयान का कितना असर होगा, कितना बवाल मचेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव फुटेज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।